मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खड़सिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे अमूल्य श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार होता है। मित्रों, एक बार मेरे साथ में गायत्री महामंत्र का और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसमें भावना सबसे जरूरी है। भावना करें, सूर्य के प्रकाश की किरणें जो प्रवाहित होती रहती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंग प्रत्यंग को प्रफुल्लित कर रहे हैं, हमें अंदर और बाहर से पवित्र कर रहे हैं। जितने भी कलमश कसाय, दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति, दुश्चिंतन है उसको उखाड़ करके बाहर फेंक रहे हैं। इसी भावना के साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, मंगलमय कामना के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सह जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज़ एक नई कड़ी आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता हूँ। इसमें कोई भी प्रकार के संशोधन करना है तो ज़रूर आप हमें सूचना दें। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक नई विचार प्रवाहित होती है जो जीवन को अंदर से बाहर से एक नई दिशा देती है और जीवन के वास्तविक आनंद का रहस्य जो है प्रस्फुटित होती है। व्यक्ति का चिंतन अनगढ़ होता है और उसका जो मूलभूत फल मिलता है वो दरिद्रता कहलाती है। अगर हम इस चिंतन को अनगढ़ से सुगढ़ की ओर बनाते हैं, अच्छे प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं तो जीवन जो है दरिद्र भाव से ऊपर उठता है और अच्छा कार्य में लगता है।
जीवन साकार होता है, जीवन में समानता का गुण धारण होता है। अगर हमारा चरित्र चिंतन व्यवहार शुद्ध है, पवित्र है और चैतन्य है, तो इसमें हर प्रकार के दिव्य विभूति, क्षमता, योग्यता, पात्रता विकसित होती है और उसी के आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से गढ़ता है। अगर हम चरित्रहीन बन के रहेंगे तो वन्य प्राणी, पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए इस जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इस जीवन लीला में अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करना है तो अपने चिंतन की दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है और चिंतन के आधार पर चरित्र का निर्माण होता है। और जब चरित्र का निर्माण होता है तो व्यक्ति के अंदर एक भाव उत्पन्न होती है और जब भाव उत्पन्न होता है तो वह विचार बनता है और विचार के आधार पर व्यक्ति जो है कर्म करता है। अगर हम चिंतन रूपी बीज का आरोपण अच्छे जीवन रूपी खेत में आरोपण करते हैं तो जीवन जो है समुन्नत ढंग से रीति नीति अनुशासन के साथ में व्यवस्थित बनती है और उस बीज का अंकुरण जब होता है तो फिर व्यक्ति का जीवन जो है परिपुष्ट हो जाता है और उसी जीवन के आधार पर अन्य प्राणियों को भी एक नई दिशा मिल जाती है जिस पर व्यक्ति चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए मित्रों, अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को उत्कृष्ट भावनाओं के साथ में जोड़ करके चलना और अपने कर्म को सुधार करके आगे बढ़ना व्यक्ति का धर्म है, स्वभाव है और अपना कर्तव्य है। इसलिए अपने इस अनगढ़ चिंतन को सुगढ़ चिंतन में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाता है और अंतश्चेतना का आविर्भाव होता है तो व्यक्ति जो है अनगढ़ चिंतन से सुगढ़ चिंतन की ओर आगे बढ़ जाता है। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, चिंतन की अनगढ़ता ही दरिद्रता है। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। बहुसंख्यक लोगों की मान्यताएं, आस्थाएं, विचारणाएं, इच्छाएं और गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें दूरदर्शी विवेकशीलता की कसौटी पर सही नहीं माना जा सकता। तात्कालिक लाभ की कल्पना में आकुल व्याकुल होकर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकें और यह सोच सकें कि आज की उतावली कल कितने बड़े दुष्परिणाम उपस्थित कर सकती हैं। ऐसा उत्कट आभास न होने पर गाड़ी ढर्रे पर चलती रहती है। भली बुरी आदतें अपने स्थान पर जमी रहती हैं और मनुष्य व्यामोह ग्रस्तों की तरह वैसा ही करता रहता है जैसा कि दूरदर्शी विवेकशीलता के रहते वैसा करना अनुचित एवं हानिकर माना जाता है। मित्रों, मनुष्य स्वभाव से अनुकरण प्रिय है। इर्द गिर्द के लोगों को जैसा करते देखता है उसी की नकल बनाने लगता है। उचित अनुचित का विवेक करने के लिए तो विकसित विवेकशीलता चाहिए, उसका प्रायः अभाव रहता है। जैसा कुछ अधिकांश लोगों को करते देखा जाता है उसी को सही मानने और अनुकरण करने का मन बन जाता है। दुर्व्यसन प्रायः इसी कारण छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं क्योंकि उन्हें अधिकांश लोग अपनाते दिखते हैं। अस्तु विचारों के सुनियोजन पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। चिंतन को सुगढ़ बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का अथक प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।